हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में क्लास 9th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन अवर सराउंडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि मैटर क्या होता है। मैटर जो होता है वो कई सारे पार्टिकल से मिलकर बनता है, मेड ऑफ पार्टिकल्स। और एक और इसकी स्पेशल चीज होती है कि जो मैटर होते हैं वो उन सभी मैटर में कुछ ना कुछ स्पेस होता है और कुछ ना कुछ उनका मास होता है, मीन्स विच ऑक्यूपाइज मास एंड वॉल्यूम या स्पेस कह सकते हैं। अब अगला इसमें मैटर के जो पार्टिकल होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मतलब जो भी मैटर होते हैं वो पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, तो उन पार्टिकल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, क्या स्पेशल चीजें होती हैं उन पार्टिकल्स में, ये समझना है। तो जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, स्पेस बिटवीन देम। और जब पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है तो जो भी स्पेस होता है उन्हीं में ये पार्टिकल कॉन्स्टेंटली मोशन में रहते हैं, इन मोशन। और थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है कि ये पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। तो ये थ्री स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पार्टिकल्स की जिनसे मिलकर मैटर बनता है। अब नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर, वैसे तो मैटर की स्टेट 5 होती हैं, बट आपके सिलेबस में 3 स्टेट हैं। तो यहाँ पर उन्हीं 3 स्टेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। कौन कौन सी हैं 3 स्टेट? तो सबसे पहले स्टेट के बारे में जान लेते हैं। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब इन सॉलिड, लिक्विड, गैस की प्रॉपर्टीज कुछ, कि कौन सा मैटर सॉलिड की कैटेगरी में आएगा, कौन सा मैटर गैस की कैटेगरी में आएगा और कौन सा मैटर लिक्विड की कैटेगरी में आएगा। तो जो हमारे सराउंडिंग कई सारे मैटर होते हैं या कई सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, उनमें से कुछ होते हैं जो फ्लो करते हैं, कुछ फ्लो नहीं करते हैं, कुछ में कंप्रेसिबिलिटी होती है, कुछ में कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती है। तो इन्हीं सब बेसिस पर जो मैटर है उनको 3 स्टेट में डिवाइड किया गया है। तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं। तो सॉलिड में फिक्स्ड वॉल्यूम एंड फिक्स्ड शेप होता है, मतलब वो सारी चीजें जिनका वॉल्यूम फिक्स है और शेप फिक्स है वो सॉलिड की कैटेगरी में आएगा। दे डू नॉट फ्लो, ये फ्लो नहीं करते हैं। और दे डू नॉट कंप्रेस, कंप्रेस भी नहीं करते हैं, ये कंप्रेस भी दबते नहीं है। और हाई डेंसिटी होती है जिन भी मैटर की, वो सारे सॉलिड की कैटेगरी में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे टेबल, स्टोन, ब्रेक एक्सेट्रा। अब समझते हैं लिक्विड की कुछ प्रॉपर्टी। तो लिक्विड का वॉल्यूम तो फिक्स होता है बट इनका शेप फिक्स नहीं होता, क्योंकि लिक्विड को जिस भी कंटेनर में रख दिया जाता है उसी का शेप ले लेता है। जैसे कि वाटर है, लिक्विड फॉर्म, वाटर जो है वो लिक्विड होता है। अगर उसको एक बॉटल में लेंगे तो बॉटल की शेप ले लेगा, ग्लास में लेंगे तो ग्लास की शेप ले लेगा।
तो इस तरह से इसका वॉल्यूम फिक्स होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम, बट नॉट फिक्स्ड शेप। लिक्विड फ्लो करते हैं, दे फ्लो, बट कंप्रेस नहीं करते हैं, दे डू नॉट कंप्रेस। एक और प्रॉपर्टी, इनकी डेंसिटी लेस होती है सॉलिड से, लेस डेंसिटी देन सॉलिड्स। इनके एग्जाम्पल में वाटर, ऑयल, पेट्रोल, एक्सेट्रा। इसी तरह से गैस की कुछ प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। गैस का ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है, ना ही शेप फिक्स होता है, ना इधर फिक्स्ड वॉल्यूम नॉर फिक्स्ड शेप। फ्लो होने की प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है गैसेस में। कंप्रेसिबिलिटी भी सबसे ज्यादा होती है, मतलब गैसों को बहुत ही इजीली कंप्रेस किया जाता है, इसीलिए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एक होती है जिसे कंप्रेस करके फिल किया जाता है किसी भी कंटेनर में। और इनकी डेंसिटी बहुत ही लो होती है, लो डेंसिटी। फॉर एग्जाम्पल गैस में हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी गैसेस हैं। अब इसी में अगला टॉपिक है चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। अभी जो मैटर की 3 स्टेट पड़ी हैं उनको कैसे चेंज किया जा सकता है, अब ये समझते हैं। तो मैटर की स्टेट दो तरह से चेंज हो सकती है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का कुछ इफेक्ट पड़ता है, उससे मैटर की स्टेट चेंज हो सकती है। एंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर में भी अगर कुछ चेंजमेंट होता है तो भी मैटर की स्टेट में चेंजमेंट हो सकता है। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के अंडर में कुछ प्रोसेस आती हैं, मेल्टिंग। तो सबसे पहले समझते हैं मेल्टिंग में क्या होता है। मेल्टिंग जैसे कि आइस का मेल्ट होना, आइस एक सॉलिड फॉर्म होती है और जब मेल्ट हो जाती है तो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो मेल्टिंग प्रोसेस में सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड में, और इसी में मेल्टिंग पॉइंट होती है एक चीज, जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, पॉइंट में टेम्परेचर डिफाइन किया जाता है, जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, टेम्परेचर एट विच सॉलिड is changed in liquid known as melting point. For example, melting point of ice is 0 डिग्री सेल्सियस। आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस मेल्ट होना स्टार्ट कर देती है। अब सेकंड प्रोसेस समझते हैं, बॉइलिंग। बॉइलिंग में लिक्विड स्टेट कन्वर्ट होती है गैस स्टेट में। मतलब जब वाटर बॉईल होने लगता है तो वेपर में कन्वर्ट होने लगता है। वाटर हो गई लिक्विड स्टेट और जो वेपर होती है वो हो जाती है, वेपर गैस स्टेट में होती है, तो लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस स्टेट में। ऐसे ही इसका बॉइलिंग पॉइंट बताया जाता है। बॉइलिंग पॉइंट को इसी तरह से डिफाइन करेंगे, टेम्परेचर एट विच, यहाँ पर था सॉलिड
चेंज इनटू लिक्विड, यहाँ पर हो जाएगा लिक्विड चेंज इनटू गैसेस। मतलब वो पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसमें लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है, वो टेम्परेचर कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट एग्जाम्पल बता देते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। मींस 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है और वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग वर्ड से ही इसका कुछ मीन्स समझ में आता है। वाटर को फ्रीज करना, तो वाटर कन्वर्ट हो जाता है आइस में। वाटर लिक्विड स्टेट में होता है और आइस हो जाती है सॉलिड स्टेट में। मतलब फ्रीजिंग प्रोसेस में लिक्विड कन्वर्ट होता है सॉलिड स्टेट में। और ये जो है फ्रीजिंग, ये मेल्टिंग का जस्ट अपोजिट होता है। अब नेक्स्ट प्रोसेस है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में लिक्विड जो होता है, सॉरी गैस जो होती है वो लिक्विड में कन्वर्ट होती है। मींस वाटर वेपर अगर किसी भी वेसल में कलेक्ट कर ली जाए और वो वेपर जब कूल हो जाती है तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। गैस कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड में। इसका एग्जाम्पल ऐसे दे सकते हैं कि जैसे अब घर में चाय वगैरह बनती है तो उस बाउल में अगर प्लेट बंद कर दी जाती है तो उस चाय की जो वेपर होती है वो उस प्लेट में कलेक्ट हो जाती है, और फिर जब वो प्लेट हटाते हैं उस बाउल के या जो भी वेसल है उसके ऊपर से, तो वो जब प्लेट ठंडी होती है तो उस प्लेट से वाटर जो है वो ड्रॉप होने लगता है। मींस जब चाय गर्म हो रही थी तो उसकी जो वेपर थी वो उस प्लेट में कलेक्ट हो गई, और जब ठंडी हो जाती है तो वो लिक्विड में या वाटर में कन्वर्ट होकर के ड्रॉप होने लगती है। तो ये कंडेंसेशन प्रोसेस के अंडर ही होता है। नेक्स्ट समझते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर के बारे में। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ये सारी चार प्रोसेस पड़ी हैं, इन सब में टेम्परेचर का रोल रहता है। जब टेम्परेचर चेंज होता है तो ये चारों प्रोसेस पॉसिबल है, या जब टेम्परेचर में कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा तब। अब सेकंड है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर में सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर। लिक्विड या गैस में भी किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाया जा सकता है वैसे वैसे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा। अगर और प्रेशर बढ़ा दिया तो लिक्विड वही गैस में भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें प्रेशर को बढ़ाना पड़ता है तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और वो लिक्विड गैस में भी कन्वर्ट हो सकता है। इसके एग्जाम्पल में समझ लेते हैं। जैसे ड्राई CO2 होती है, उसको कन्वर्ट किया जा सकता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में हाई प्रेशर अप्लाई करके। और जो फ्रीज में अमोनिया गैस का यूज किया जाता है उसको भी लिक्विफाइड किया जाता है हाई प्रेशर अप्लाई करके। तो ये सब इफेक्ट ऑफ प्रेशर से जो स्टेट एक दूसरे में चेंज हो रही हैं उनके एग्जाम्पल हो जाते हैं। सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैस में बिना किसी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुए। सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैस में, और ये प्रोसेस जस्ट रिवर्स भी होती है। मींस वो गैस चेंज हो सकती है सॉलिड में। इसी प्रोसेस को सॉलिडिफिकेशन भी कहा जाता है। एग्जाम्पल में इसके समझ लेते हैं। जैसे कपूर होता है हम लोगों के घर में, उसे अगर एयर के कांटेक्ट में
खुला छोड़ दिया जाता है तो वो कुछ टाइम बाद डिसअपियर हो जाता है, तो वो कपूर जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है और कुछ टाइम बाद वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। कैम्फोर। ऐसे ही नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं जिनका यूज कपड़ों में डाली जाती हैं, जो बॉल नेफ्थलीन बॉल्स, या एंथ्रासीन एक केमिकल सब्सटेंस होता है, एंथ्रासीन एक्सेट्रा। ये सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब समझते हैं एक अगली प्रोसेस, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में बिना टेम्परेचर को इफेक्ट किए हुए लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस में विदाउट अफेक्टिंग विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में बिना कोई चेंज हुए लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए, तो ये प्रोसेस होती है इवेपोरेशन। इसका एग्जांपल सी वाटर से सॉल्ट फॉर्म होना, या वेट क्लॉथ्स का ड्राई होना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल इवेपोरेशन के होते हैं। अब समझते हैं कुछ फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। कुछ फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं? टेम्परेचर, सेकंड है विंड स्पीड, थर्ड है सरफेस एरिया, एंड लास्ट है ह्यूमिडिटी। इनमें से 3 फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन रखते हैं, जबकि लास्ट ह्यूमिडिटी फैक्टर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन रखता है। इनको समझ लेते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इवेपोरेशन की प्रोसेस फास्ट होती है। जैसे कि समर डेज में जो वेट क्लॉथ्स होते हैं वो जल्दी ड्राई हो जाते हैं कंपेयर टू रेनी डे या विंटर सीजन। तो समर डे में टेम्परेचर ज्यादा रहता है इसलिए इवेपोरेशन फास्ट होती है। सेकंड है विंड स्पीड। विंड स्पीड इंक्रीज होने पर इवेपोरेशन की प्रोसेस भी इंक्रीज होती है। इसको भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मतलब हवा आपकी तेज चलती है तो कपड़े जो होते हैं वो जल्दी सूख जाते हैं, तो इवेपोरेशन फास्ट हो जाता है। तीसरा है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इंक्रीज करने पर भी इवेपोरेशन इंक्रीज होता है। इसका एग्जांपल है, जैसे अगर आपने कपड़े सुखाने के लिए एक के ऊपर कई सारे कपड़े टांग दिए हैं तो वो कपड़े जो है ड्राई होने में काफी टाइम लेंगे, जबकि उन्हीं कपड़ों को अगर आपने दूर दूर फैला दिया है, मतलब उनका सरफेस एरिया बढ़ा दिया, सरफेस एरिया बढ़ा दिया तो उससे इवेपोरेशन जो है वो बहुत ही फास्ट होगा और कपड़े जो है वो जल्दी सूख जाते हैं। अगला लास्ट जो फैक्टर है वो है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी जो है वो इवेपोरेशन को इनवर्सली प्रोपोर्शनल इफेक्ट करती है। मतलब ह्यूमिडिटी इंक्रीज होने पर इवेपोरेशन डिक्रीज होता है। इसके एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं, जैसे बरसात के दिनों में घर में धुलाई वगैरह होती है तो वो बहुत ही देर में सूखता है, क्योंकि बरसात के दिनों में ह्यूमिडिटी या इसी को नमी कहते हैं वो बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इवेपोरेशन की प्रोसेस जो होती है वो स्लो हो पाती है। एक इसमें और फिनोमिना होती है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में इंटरमिक्सिंग होती है कई पार्टिकल्स की, या कह सकते हैं कई सब्सटेंस की। इंटर मिक्सिंग of a substance with another substance। किसी एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस के साथ इंटरमिक्स होना ही डिफ्यूजन कहलाता है।
इसके एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं कि जैसे वाटर है, वाटर में कोई भी एक कलर डाला जाता है तो वो पूरे वाटर को कलरफुल कर देता है। मींस उस कलर के पार्टिकल्स वाटर के सभी पार्टिकल के साथ इंटरमिक्स हो जाता है और पूरे वाटर को कलर्ड कर देता है। अब ये जो डिफ्यूजन प्रोसेस होती है वो जो 3 स्टेट पड़ी थी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उनमें समझ लेते हैं। तो डिफ्यूजन की प्रोसेस जो है सॉलिड में सबसे स्लो होती है, लिक्विड में थोड़ा सा फास्ट, जबकि गैसेस में फास्टेस्ट। डिफ्यूजन इन सॉलिड्स स्लोवेस्ट, डिफ्यूजन इन लिक्विड मैक्सिमम, बट डिफ्यूजन इन गैसेस फास्टेस्ट, बहुत ही तेजी से या बहुत ज्यादा। डिफ्यूजन इन गैसेस के कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। इनके फैक्ट पूछे भी जाते हैं कि अगर रूम के एक कॉर्नर में अगरबत्ती जलाई जाती है तो उस अगरबत्ती की स्मेल एक कंसीडरेबल डिस्टेंस तक फैल जाती है, ऐसा क्यों? तो वो डिफ्यूजन के कारण होता है, क्योंकि जब अगरबत्ती जलती है तो स्मोक जो होती है वो गैस के फॉर्म में उसके पार्टिकल एयर के पार्टिकल से मिक्स हो जाते हैं और जहां तक पॉसिबल हो सकता है वहां तक उसकी स्मेल पहुंच जाती है। ऐसे ही इसका दूसरा एग्जाम्पल ये समझ लेते हैं कि जो हॉट फूड होता है, जब किचन में फूड कुक होता है तो उसकी स्मेल बहुत ज्यादा दूर तक जाती है। वो भी इसीलिए कि जो हॉट फूड होता है उसके पार्टिकल एयर के पार्टिकल से इंटरमिक्स हो जाते हैं और जहां तक पॉसिबल है वहां तक उसकी स्मेल फैल जाती है। ऐसा ही परफ्यूम के साथ है। तो इन सब जो एग्जाम्पल में है उनमें सब में डिफ्यूजन इन गैसेस का ही फैक्ट लगता है और उसी वजह से ये सारी फिनोमिनास होती हैं। टेम्परेचर स्केल जो यूनिट ऑफ टेम्परेचर या टेम्परेचर स्केल जो टॉपिक है इस चैप्टर का, वो आपका एक पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। ओके, थैंक यू।